महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी एक और बड़ी खबर। अजित पवार ये कह रहे थे कि मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं करूंगा। अटकलों का बाजार गर्म था कि वो सीएम से मिले हैं, अंदर खाने बीजेपी संगठन स्तर पर उनसे चर्चा हो रही है, बहुत जल्दी वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। इस बीच में शरद पवार आ गए, फिर उसके बाद अजित पवार को आकर बोलना पड़ा ये सब मीडिया की उपज है, हमारे घर में हमारी पार्टी में सब ऑल इज वेल है, नहीं ज्वाइन कर रहा बीजेपी अभी भी। लेकिन उनके बयान के बाद चर्चाएं तेज हैं कि वो जल्दी बीजेपी ज्वाइन करके इनडायरेक्टली डायरेक्टली बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे, इस खबर के जरिए ही क्यों ना हो, चाहे ये खबर का वो खंडन करते रहे। लेकिन अब दूसरी खबर आ गई है, अजित पवार ने खबर दी है जिसमें उनकी सीधे तौर पर राजनीतिक महत्वाकांक्षा जाहिर हो रही है। अजित पवार कह रहे हैं कि क्यों मैं सीएम नहीं बनना चाहता, मैं तो 100% सीएम बनना चाहता हूं, मौका मिलेगा तो मैं ही सीएम बनना चाहता हूं। उसके बयान ने एनसीपी के लिए तो दिक्कतें खड़ी कर दी हैं, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में 2024 को लेकर कितने ट्विस्ट टर्न्स देखने को मिल सकते हैं, ये साफ तौर पर अपनी इच्छा के जरिए जाहिर कर दिया है। एक निजी चैनल के अखबार को इंटरव्यू देते हुए अजित पवार ने जो बातें बोली हैं उसके 100%, जो ये कह रहे हैं कि मैं 100% सीएम बनना चाहता हूं, जो लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं, उसके मायने क्या हैं वो आपको बता देते हैं। दरअसल अजित पवार ने अपने राजनीतिक कदम, जो उनका अगला पॉलिटिकल स्टेप होगा, जो उनकी स्ट्रैटेजी होगी, वो जो बयान दिया है कि मैं सीएम बनना चाहता हूं और 100% बनना चाहता हूं, पुरानी गलतियां हो गई थी लेकिन अब मैं ही सीएम बनूंगा। इस बयान से एनसीपी में बहुत बड़ी फूट और फाड़ पड़ सकती है, दो फाड़ हो सकती है एनसीपी इस चीज को लेकर, बहुत बड़ी फूट पड़ सकती है। अजित पवार ने पूरी तरीके से बेबाकी से यहां पर एक बात बोली है। उन्होंने कहा है कि 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव का इंतजार करना होगा। 2024 में मुख्यमंत्री पद के लिए दावा करने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि दावा करने की क्या जरूरत है, मैं अभी भी दावा कर सकता हूं, 2024 का मैं इंतजार करूं ही क्यों। अजित पवार ने कहा है कि मैं अब राज्य के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। दोनों जो एक्स सीएम थे यानी कि पृथ्वीराज चव्हाण, उद्धव ठाकरे के साथ उन्होंने अच्छे से काम किया है। दोनों में से किसी के पास विधायक पद का कोई अनुभव नहीं था। मैंने खुशी खुशी उद्धव ठाकरे के साथ काम किया, पृथ्वीराज चव्हाण के साथ मुख्यमंत्री बनने पर भी मैंने पूरा सहयोग दिया, अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के फैसले के मुताबिक काम करा। ये बयान उन्होंने बोले हैं, ये बयान अजित पवार का है। और इस बयान में एक टीस देखने को मिली, वो टीस ये थी कि अजित पवार साफ तौर पर ये जाहिर कर रहे हैं कि जो सीनियर लीडर हैं और दूसरों की मदद करने के चक्कर में वो अपनी मदद नहीं कर पाए, सीनियर नेताओं के कारण उन्होंने खुद सीएम पद की जो उनकी मजबूत दावेदारी थी वो गवा दी। तो 2024 में वो गलती नहीं होगी जो 2004 में हुई थी। अजित पवार ने कहा है कि एनसीपी को हर बार डिप्टी सीएम का पद मिलता है, वजह साफ है कि हर बार उसी के कारण उसकी सीट कम हो जाती है। अजित पवार कह रहे हैं कि एक बार एनसीपी को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला था, लेकिन हमारे सीनियर नेताओं ने अलग फैसला लिया, पार्टी ने वो मौका गवा दिया। मुंबई में एनसीपी के कार्यक्रम में शामिल ना होने के बारे में अजित पवार ने कहा है कि मेरा पुणे आने का कार्यक्रम 2.5 महीने पहले तय हो गया था, इसलिए मैं मुंबई के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सका। इस बारे में मीडिया के जरिए भ्रम फैलाया गया है। खास तौर पर अजित पवार ने अपना दुख, अपनी टीस और एक जो मर्म है उनके मन में कि सीएम पद को लेकर, वो जाहिर कर दिया है। टीस ये है कि सीनियर लीडर्स के फैसलों के कारण एनसीपी को हमेशा डिप्टी सीएम का पद मिल जाता है और मैं सीएम नहीं बन पाया क्योंकि मैं उन्हीं सीनियर लीडर्स को आगे बढ़ाने के लिए मदद कर रहा था। लेकिन अब उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट सिर्फ महाराष्ट्र की कुर्सी पर है। इंतजार कीजिए 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव का। महाराष्ट्र में रोज न रोज कुछ पॉलिटिकल गिमिक्स और इस तरीके की खबरें सामने निकल कर आ रही हैं, जिसमें सिर्फ एक ही सवाल है आजकल कि अजित पवार का अब अगला स्टेप क्या होने जा रहा है। जो लगातार वायरल वीडियोस और अटकलों का बाजार गर्म कर चुके हैं अपने बयानात और अपने मन की बात को लेकर।